एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है हवेल हकीमी एल्गोरिथम। ये बेसिकली होता है डिग्री सीक्वेंस के वैलिडेशन को चेक करने के लिए, और वो भी केवल सिंपल ग्राफ के लिए। सिंपल ग्राफ इसलिए मोस्ट ऑफ एल्गोरिथम सिंपल ग्राफ से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सिंपल ग्राफ में एट मोस्ट नंबर ऑफ एजेस प्रिडिक्टेबल होते हैं, बाकी सब में नहीं होता। सिंपल ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें सेल्फ लूप और पैरेलल एज ना हो। जैसे ये ग्राफ है, 4 वर्टेक्स का ग्राफ है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही आप 6 एज बना सकते हैं। 4C2 मतलब कॉम्बिनेशन का फार्मूला 4C2 6 आएगा। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एज के साथ सिंपल ग्राफ है। अगर सातवां इसके बाद बनाएंगे तो आपका ये या तो सेल्फ लूप कंटेन करेगा या पैरेलल एज कंटेन करेगा। जैसे मान लीजिए सातवां एज बना दिए, सेल्फ लूप हो गया। आठवां बना दिए, पैरेलल एज हो गया। तो अब पैरेलल एज तो चाहे जितना आप बनाते चले जाइए, कौन रोकने वाला। सेल्फ लूप बनाना है, बहुत सारा बनाइए, एक ही वर्टेक्स बनाते चले जाइए, तो वो नॉन प्रिडिक्टेबल है। इस वजह से थ्योरम नॉन प्रिडिक्टेबल चीज़ पे तो बन नहीं सकता है, प्रिडिक्टेबल चीज़ पे बन सकता है। तो सिंपल ग्राफ पे इसीलिए थ्योरम दिया गया है। सिंपल ग्राफ मतलब जिसमें आपका सेल्फ लूप और पैरेलल एज ना रहे। सिंपल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मोस्ट ऑफ डिफिनीशन में रेफर सिंपल ग्राफ को किया जाता है। जैसे कंप्लीट ग्राफ हो गया आपका, ये सब कंप्लीट ग्राफ या बाइजेक्टिव ग्राफ, ये सब जितने भी हैं सब में आपको सिंपल ग्राफ ही रेफर किया गया है। तो सिंपल ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसमें आपका सेल्फ लूप और पैरेलल एज ना हो। अब यहाँ पे देखिए, जो डिग्री सीक्वेंस वैलिडेशन का मतलब ये है कि कोई भी क्या सिंपल ग्राफ बनाया जा सकता है उस डिग्री सीक्वेंस के साथ। मतलब अगर डिग्री सीक्वेंस मतलब आप समझ लीजिए जितना डिग्री दिया गया होगा वो सब वर्टेक्स है, और उन वर्टेक्स की डिग्री का मतलब उस पर इतने उतने एजेस आए हुए हैं। क्योंकि इंसिडेंस का डेफिनेशन हमने बताया, डिग्री का मतलब डेफिनेशन बताया है कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ऑन दैट वर्टेक्स। अब जैसे एक बार भी बता दे रहे हैं आपको, जैसे इसकी डिग्री यहाँ पे सारे वर्टेक्स की डिग्री 3 थी। क्यों? क्योंकि सभी पे 3 एज इंसिडेंस है। इस पे भी देखिए 3 एज इंसिडेंस है। हर वर्टेक्स पे इसी तरह 3 एज इंसिडेंस। मान लीजिए एक और बना देते तो इसकी डिग्री बढ़ के 4 हो जाती, इसकी भी डिग्री बढ़ के 4 हो जाती और इसकी 2 हो जाती। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 एज इंसिडेंस है, इस पे 2 ही एज इंसिडेंस है। तो जितने एज इंसिडेंस होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। तो सिंपल ग्राफ इसलिए रेफर किया जाता है क्योंकि प्रिडिक्टेबल होता है। अब हवेल हकीमी एल्गोरिथम में क्या है कि वो कहता है कि पहले जो भी डिग्री सीक्वेंस दिया गया उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अब नॉन डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही प्रोसेस जो लेफ्ट में करेंगे वही तब राइट से करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है, तो पहला स्टेप यही होता है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो ये ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो टॉप मोस्ट नोड है यानी कि लेफ्ट में जो हाईएस्ट डिग्री वाला है नोड, उसको हटाना, रिमूव करना, ग्राफ से रिमूव कर देना। अब ग्राफ से रिमूव करने का मतलब है कि वो वर्टेक्स आपको नजर नहीं आएगा, तो यानी डिग्री सीक्वेंस में से ये हट जाएगा। अब किसी भी वर्टेक्स को जब किसी ग्राफ से आप रिमूव करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, अगर इस वर्टेक्स को आप यहाँ से हटा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी एजेस इंसिडेंस है वो सब भी हट जाते हैं, उस ग्राफ से वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो जब आपका हटेगा ये वर्टेक्स, इस डिग्री को हटाएंगे यहाँ से जिसकी डिग्री 4 है, तो 4 कंपनसेट कैसे हो रहा है, ये भाई एज तो अब रहेगा नहीं, ये तीनों एज रहेंगे नहीं। तो जिसकी इसकी डिग्री पहले 2 थी बिफोर रिमूविंग, इसकी भी डिग्री 2 थी और इसकी डिग्री 3 थी। अब ये एज हट गए, ये तीनों एज हटेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इसकी भी डिग्री -1 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री -1 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री -1 हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। और तीसरे स्टेप में जाके आप क्या करेंगे, जो भी हटाने के बाद ये -1 कंपनसेट करने के बाद, मतलब जो ये एज डिग्री ये वर्टेक्स हटा रहे हैं तो इसके कंपनसेशन में आप ये माइनस माइनस कर रहे हैं। ये सब करने के बाद फिर से रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद फिर चेक करेंगे कि क्या डिग्री सीक्वेंस आपका वैलिड होने लायक है कि नहीं है। वैलिड नहीं है, वैलिड होने लायक मैं बोल रहा हूँ। मतलब अगर कहीं निगेटिव में कोई डिग्री मिल गई तो आप वहीं प्रोसेस अवॉइड कर देंगे, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 0 हो सकती है, निगेटिव में नहीं कभी हो सकता। अगर कहीं प्रोसेस में निगेटिव आ गया तो फिर आप वहीं प्रोसेस अवॉइड कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे डिग्री सीक्वेंस आपका इनवैलिड है।
क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के दौरान हम आपको समझाएंगे। ये वर्टेक्स आपके डिग्री सीक्वेंस दिया गया है। अब डिग्री सीक्वेंस में से 7 आपका सबसे ऑलरेडी ये अरेंज है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये समझ लीजिए वर्टेक्स हट गया, जिसकी डिग्री 7 है वर्टेक्स हट गया। तो वर्टेक्स हट गया तो उस पर 7 एज कहीं ना कहीं से आए होंगे, और एक जगह से एक ही आएगा, एक जगह से दो नहीं आएगा, दो या दो से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो सेल्फ वो क्या होता है, या तो पैरेलल एज हो जाता, पैरेलल एज अलाउ नहीं है भाई। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, अगर यहाँ से दोनों जगह से एक एज आया हुआ है तो इट्स ओके, बट अगर दोनों एज यहाँ से ना आके यहीं से आया होता तो पैरेलल एज होता। तो ये एक सिचुएशन आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा ग्राफ सिंपल ग्राफ है, पैरेलल एज और सेल्फ लूप अलाउ नहीं है। तो सब में से एक एक आप कंपनसेट करेंगे। तो यही जो बचा हुआ डिग्री सीक्वेंस है जो यहाँ लिखा गया है, इन सब में से 7 को कंपनसेट किया जाएगा। अब 7 को कंपनसेट करेंगे तो सबका एक एक कम हो जाएगा, 6 घट के 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 3 2 2 1 और 1 0। 7 जहाँ आपका पूरा होता वहीं रुक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक और वर्टेक्स होता जिसकी डिग्री 1 होती, तो उस 1 में से आप -1 नहीं करते, क्योंकि आपका जो 7 कंपनसेट करना था वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 यही पूरा हो गया, यही सातों वर्टेक्स तो पूरे हो गए। 8वें तो आपके हो जाएंगे, आपको 7 ही कंपनसेट करना था, वो छूट जाता। उसी के नाते ये स्टेप जोड़ा गया है कि फिर से रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज का स्टेप इसीलिए जोड़ा गया है कि अब जैसे ये 1 मान लीजिए यहाँ वाला होता, यहाँ 1 होता तो यहाँ भी 1 रहता, तो ये नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रहता नहीं, क्योंकि 0 आपका छोटा 1 से, तो अरेंज करेंगे तो 1 लेफ्ट में आ जाएगा, 0 राइट में चला जाएगा। तो इसी नाते हर स्टेप में शुरू करने से पहले रिपीट, ये चूँकि जो जितने भी स्टेप है रिपीट होते हैं, तो शुरू फिर अगेन आपको स्टेप शुरू करने से पहले रीअरेंज करना पड़ता है। तो अब ये जो आपका रेसिड्यू आया, वह 7 को कंपनसेट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर टॉप मोस्ट नोड हटाएंगे, फिर कोई एक वर्टेक्स हटाएंगे हाईएस्ट डिग्री वाला, उसको हटाएंगे, फिर वो कंपनसेट होगा। तो 5 हटाने के बाद ये मिला, कंपनसेट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 5 ही आपको कंपनसेट करना है। तो 5 ही वर्टेक्स हैं आपके नॉन जीरो वाले, 4 3 3 2 1, सब में से एक कम कर लीजिए, कि कम करेंगे 3 2 2 1, और ये 1 भी 0 हो जाएगा। तो अब फिर आप देखेंगे, चेक करेंगे क्या कोई निगेटिव में तो नहीं मिला, कोई निगेटिव में नहीं है, तो आगे बढ़ते रहेंगे। फिर 3 को फिर रीअरेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रीअरेंज ऑलरेडी है। अब अगर मान लीजिए, वैसे मैंने एक स्टेप लिख ही दिया है, वो रीअरेंजिंग स्टेप है, ऑलरेडी भले नहीं रीअरेंज ऑलरेडी अरेंज था, लेकिन रीअरेंजिंग स्टेप मैंने बढ़ा दिया है, वैसे कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। तो 3 को आप हटाएंगे तो जो बचेगा 2 2 1 0 0, तो वही लिखा गया 2 2 1 0 0। अब वो 3 कंपनसेट करेंगे तो इन तीनों में से कंपनसेट होगा 2 2 1 में से, तो वो कंपनसेट होने के बाद 1 1 0 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि निगेटिव में तो है नहीं, लेकिन ये स्टेप अगर यहाँ की चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा मिलता है निगेटिव में भी नहीं है और साथ में सारी डिग्री जो है या तो 1 है या तो 0 है, तो वही प्रोसेस आप अवॉइड कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे, ये देखने के बाद कि डिग्री सीक्वेंस में 1 1 की जो संख्या है वो इवन में है कि नहीं है। अगर आड में होगा तो भी वैलिड हो जाता, और इवन में है तो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे 2 बार है और 2 कैसा नंबर है, इवन। अगर मान लीजिए एक और 1 होता तो ये इनवैलिड हो जाता, क्योंकि आप देखिए ये वर्टेक्स बनाए 3, अब इसकी डिग्री, इन दोनों वर्टेक्स की डिग्री 1 हो गई। अब आप ये बताइए, किसी भी चीज़ की डिग्री जो है वो 1 कैसे हो पाएगी, कहीं से एज आया होगा तब ना। तो ये एज, इसका ये वाला एंड हवा में तो लटका नहीं रहेगा, किसी वर्टेक्स पे रहेगा, तो जिस पे रहेगा उसकी डिग्री और 1 करेगा, चाहे वो इस पे करे या किसी और पे करे, तो इसकी डिग्री 2 मिल जाएगी। तो 2 होती तो प्रोसेस अभी अब 8 ही नहीं होता। तो ये संभव नहीं है। इस वजह से डिग्री सीक्वेंस में आपके जो 1 की संख्या है वो हमेशा इवन में होनी चाहिए, ऑड में नहीं होनी चाहिए। अगर ऑड में है और बाकी रेस्ट 0 में है, 0 काउंट करना नहीं है, 0 काउंट इवन हो चाहे ऑड हो, फर्क नहीं डालता है। तो अगर 1 है
इवन में है 1 की संख्या, 1 डिग्री वालों की संख्या, तो समझ लीजिए वैलिड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे चूंकि 2 बार है, इस नाते आपका वैलिड डिग्री सीक्वेंस घोषित हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि आप शुरू में ही स्कैनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम समझाया गया था। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज ऑलवेज 2e, दैट इज इवन। अब एच की संख्या तो यहाँ पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि इवन होता है, तो इसको जोड़ेंगे ना तो इवन में ही आएगा। अगर कभी आड में आता तो वहीं पहले कोई स्टेप शुरू नहीं करेंगे, शुरू में कर देंगे, ये संभव नहीं है। देखिए 7 6 13 5 18 4 22 4 26 3 29 2 31 1 32 इवन हुआ है, तभी आगे बढ़े हैं। डिग्री सीक्वेंस में डिग्री जो है उनका सम करके चेक कर लेना चाहिए शुरू में, कहीं ऐसा तो नहीं ऑड है। ऑड है तो शुरू में बिना कोई स्टेप किए सीधे डिक्लेयर करिए कि नो इट इज नॉट वैलिड। तो वही यहाँ पे भी रूल लागू होगा कि आप देखिए, अगर ऑड संख्या में होता तो इनका जो बचा हुआ होता तो वो उनके सम को करते तो इवन नहीं आता, ऑड आता। इसी नाते 1 जो लास्ट में 1 डिग्री वाले वर्टेक्स होते उनकी संख्या इवन काउंट करनी रहती है। अगर इवन है तभी वैलिड होता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इनवैलिड आएगा। अब 4 बार दिया गया है 6 और फिर 2 बार 3, 2 बार 2, तो इस वाले वर्टेक्स को आप हटाएंगे पहले, सबसे पहले स्टेप में उसको हटाएंगे तो ये लिख देंगे। अब ये 3 टाइम्स 6 आया आपका, और बाकी 3 3 3 3 और 2 2 आया। अब इस 6 को जो आप हटाए उसको बैलेंस करेंगे तो 6 वर्टेक्स में से एक एक कम हो जाएगा। तो देख गिनिए 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में जो राइट मोस्ट 2 है उसमें से नहीं माइनस होगा, क्योंकि हमें 6 अपना कंपनसेट करना था। तो 6 कंपनसेट करना था, वो 6 कंपनसेट आपने कर लिया। अब ये कंपनसेट यहाँ पे करने के बाद 5 5 2 2 1 हो गया। अब ये डिग्री सीक्वेंस जो है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, तो उसको पहले अरेंज करेंगे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, 2 लेफ्ट में आएगा, 1 राइट में जाएगा, ये हो गया। अब फिर वही पुराना प्रोसेस, कोई निगेटिव मिला नहीं तो आगे बढ़ते रहना है। ये जो सीक्वेंस इज वैलिड लिखा गया है, सिर्फ ये लिखा गया है कि आप वैलिड के लिए चांस है, अभी परमानेंट वैलिड अभी घोषित नहीं हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वैलिड है हो गया रिजल्ट आ गया, नहीं, ये मतलब वैलिड हो सकता है, इस नाते हम आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, लेकिन पता नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से एक 5 हटाएंगे, तो 5 हटाने के बाद जो रेसिड्यू है वो लिखा गया है। फिर उस 5 को बैलेंस करेंगे, तो 5 वर्टेक्स में से किसी 5 वर्टेक्स में से बैलेंस कर लेंगे, किसी में से भी कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में जब तक नहीं करेंगे तो एल्गोरिथम का स्टेप आप नहीं फॉलो माना जाएगा, तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो बाकी करने तो किसी में से भी कर सकते हैं, कोई पता तो है नहीं किस वर्टेक्स से आया था उस पर एज। तो 5 को जब बैलेंस करेंगे तो 2 5 जो हैं वो 4 4 हो जाएंगे, बाकी तीनों 2 1 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव तो मिला नहीं, कोई नेगेटिव नहीं मिला तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस 4 को आप हटाएंगे। अब इस 4 को हटाने के बाद ये आया डिग्री सीक्वेंस। अब उस 4 को बैलेंस करेंगे तो 4 और 2 3 1 में से एक एक कम हो जाएगा, तो 3 और डबल 000 1 हो जाएगा। लेकिन अब अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, अरेंज करेंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा राइट में। तो इस तरीके से आपका ये डिग्री सीक्वेंस हो गया। अब इस 3 को हटाएंगे, कोई निगेटिव मिला नहीं तो आगे बढ़ना है। 3 को हटाएंगे तो रेसिड्यू ये हो गया। अब रेसिड्यू ये हो गया तो उसके बाद 3 को बैलेंस करेंगे। जैसे ही बैलेंस करने जाएंगे, क्योंकि नॉन जीरो तो एक ही है, बाकी जीरो में से माइनस माइनस हो जाएगा, आपको रेसिड्यू ये मिलेगा। नेगेटिव में वर्टेक्स डिग्री हो नहीं सकती है, तुरंत डिक्लेयर कर देंगे तो ये डिग्री सीक्वेंस इनवैलिड है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू।